दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, इंटर आर्ट्स में पारा टीचर की बेटी ने लहराया परचम, 466 अंक हासिल कर थर्ड स्टेट टॉपर बनी। झारखंड इंटरमीडिएट आर्ट्स परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इसमें गिरिडीह जिला के पीरटांड़ के +2 उच्च विद्यालय कुमर लालो की छात्रा कुमारी रीत भर्रा ने 466 अंक लाकर जिला टॉपर बनी है। वहीं वो राज्य में टॉपरों में तीसरे नंबर पर रही। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ के पालगंज पंचायत निवासी पारा शिक्षक अभय कुमार उपाध्याय की बेटी रीत भर्रा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है और रीत भर्रा की 2 बहनें, 1 भाई हैं। अगली पर कोडरमा में अवैध खनन पर कार्रवाई, हथियार समेत 2 लोग गिरफ्तार, राइफल, कट्टा और कारतूस जब्त किया गया। कोडरमा जिले के ढाब थाना क्षेत्र के गोरियाडीह गांव में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में हरे पत्थर का अवैध खनन करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि डीएफओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। टीम को देखते ही खदान से कई लोग भाग निकले। पुलिस और वन कर्मियों ने गोरियाडीह निवासी सुदामा मिस्त्री और बसंत मांझी को पकड़ा है। अगली खबर, गोड्डा में झारखंड आंदोलनकारी को मारी गोली, अपराधियों ने पीठ में गोली मारी, रीढ़ की हड्डी में जाकर फंसी। गोड्डा जिले के राजा भेठा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। राजा पोखर गांव में देर रात अज्ञात अपराधियों ने झारखंड आंदोलन से जुड़े 50 वर्षीय ताला बास्की को गोली मार दी। घटना रात करीब 2 बजे की है, जब ताला बास्की अपने घर के आंगन में अकेले सो रहे थे। अपराधियों ने उनकी पीठ में गोली मारी, जो रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस गई। उन्हें पहले गोड्डा सदर अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए बिहार बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। अगली खबर, लातेहार के अमझरिया घाटी में बस और टैंकर की टक्कर। लातेहार में यात्रियों से भरी बस और टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर केबिन में फंस गए और वहीं बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया और घटना चंदवा थाना क्षेत्र के अमझरिया घाटी के पास हुई है। अगली खबर, बोकारो में पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, अब तक नहीं हो पाई युवक की पहचान। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में हीरटांड़ मार्ग स्थित पुलिया के नीचे एक युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से मृतक के कपड़े बरामद किए हैं। प्रथम दृष्टया मामला नहाने के दौरान डूबने का लग रहा। मृतक की उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। बालीडीह थाना प्रभारी समीर कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर, जैक 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार रिजल्ट को लेकर जैक ऑफिस में कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, सीधे वेबसाइट पर रिजल्ट डाला गया। इस बार 95% स्टूडेंट पास हुए। 12वीं आर्ट्स की परीक्षा में 2,28,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 2,27,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। अगली खबर, बकरीद से पहले बोकारो में बकरे की कीमतें आसमान पर। बता दें कि बकरीद के करीब आते ही बोकारो के बकरी बाजार में गहमा गहमी पड़ गई है। बाजार में रौनक तो है, लेकिन बकरों की कीमतों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। इस वर्ष बकरों के दाम 17,000 से 72,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। बाजार में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से बकरे लाए गए। विक्रेताओं का कहना है कि बकरों की देखभाल में समय और मेहनत लगता है। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगली खबर, गोड्डा में माइक्रो फाइनेंस एजेंट से दिन दहाड़े लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने 90,000 रुपये, टैब और बायोमेट्रिक डिवाइस छीन लिया। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कस्बा पंचायत भवन के पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की घटना सामने आई। एजेंट प्रीतम कुमार सिंह क्षेत्र से वसूली करके लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और हथियार दिखाकर 90,000 रुपये, टैब और बायोमेट्रिक डिवाइस लूट लिया। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई है और इससे आम नागरिकों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर पकड़े गए। चक्रधरपुर एसडीएम ने की कार्रवाई, ट्रांसपोर्टेशन की नहीं थी अनुमति। पश्चिमी सिंहभूम में अवैध बालू परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह चक्रधरपुर की एसडीएम श्रुति राज लक्ष्मी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सोनुआ की तरफ से आ रहे 4 ट्रैक्टर को रोका गया, जिसमें बालू लदा हुआ था। जांच के दौरान ट्रैक्टर चालकों के पास बालू
ले जाने से जुड़ा कोई वैध कागजात नहीं मिले हैं। एसडीएम ने तुरंत चारों ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और उन्हें चक्रधरपुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। अगली खबर, विश्व पर्यावरण दिवस पर कोडरमा में विशेष पहल, झुमरी तिलैया में नगर वन बनेगा। 150 फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोडरमा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्लीन तिलैया ग्रीन तिलैया अभियान की शुरुआत की गई है। झुमरी तिलैया के बस स्टैंड परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में डीसी ऋतुराज ने दीप प्रज्वलित करके अभियान का शुभारंभ किया। डीसी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाई। शहरी क्षेत्र में नगर वन विकसित करने की योजना बनाई गई है और इस वन में पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलेगा। अगली खबर, उग्रवाद प्रभावित गांव की बेटी ने रचा इतिहास, बिना बिजली सड़क वाले शेरगढ़ा की उषा रानी ने 463 अंक से किया जिला टॉप। लातेहार के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र शेरगढ़ा की उषा रानी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 463 अंक प्राप्त कर जिले में पहला और राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। उषा ने बताया कि वह मूल रूप से बालूमाथ के शेरगढ़ा पंचायत के चेटर गांव की रहने वाली है, जहां न बिजली है, न सड़क और न ही पानी की सुविधा है। पढ़ाई में रुचि को देखते हुए उनके पिता ने बालूमाथ में रहकर उन्हें पढ़ाई करवाई। उषा ने बताया कि उनके पिता जयनाथ रवि पारा शिक्षक हैं। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चेटर में 2002 से पढ़ा रहे हैं। अगली खबर, पाकुड़ में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। लिट्टीपाड़ा में 2 घंटे तक गोविंदपुर साहिबगंज सड़क जाम। प्रशासन के आश्वासन पर खत्म किया गया जाम। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में बिजली आपूर्ति की खराब व्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने गोविंदपुर साहिबगंज सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से दिन रात बिजली गुल रहती है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही लिट्टीपाड़ा थाना पुलिस और प्रखंड प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी और उमस भरे मौसम में बिजली की अनियमित आपूर्ति से वो परेशान हैं और इससे सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। अगली खबर, बकरीद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 5500 अतिरिक्त जवानों की गई तैनाती। झारखंड में बकरीद के त्यौहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 24 जिले में कुल 5500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। इन जवानों में सशस्त्र बल से लेकर लाठी बल तक शामिल होंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा पाए। राज्य के संवेदनशील जिले जैसे गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर और रांची में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए। इन जिलों में सुरक्षा बलों की अधिक संख्या में तैनाती की जा रही है। अगली खबर, श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। देवघर दिल्ली के लिए विशेष विमान सेवा शुरू। श्रावण मेले के दौरान पहली बार देवघर से दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू की जा रही है। श्रावण मास में श्रद्धालुओं को यह सुविधा मिलेगी और इसके लिए इंडिगो ने 222 सीटर विमान चलाने की तैयारी की है। श्रावण मेला 11 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। देवघर और सुल्तानगंज के बीच लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावण मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। इंडिगो प्रबंधन के मुताबिक देवघर दिल्ली फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी और ये फ्लाइट किस दिन उपलब्ध होगी इसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। अगली खबर, रिम्स कॉटेज का किराया दोगुना, पेइंग बार्ड भी हुआ 500 रुपये महंगा। रिम्स में कॉटेज की दर दोगुना बढ़ा दी गई है। अब कॉटेज में रहने पर प्रतिदिन का किराया 250 रुपये की जगह 500 रुपये देना होगा। साथ ही पेइंग बार्ड का भी किराया 1000 की जगह 1500 रुपये कर दिया गया है। इनमें कोई अलग से सुविधा नहीं दी जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह दर काफ़ी पुराना है और आज तक इसे बढ़ाया नहीं गया था। अब आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के रहने पर मिलने वाली राशि प्रबंधन को अब अधिक दर पर मिल पाएगी। पेइंग बार्ड की स्थिति काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन दूसरी ओर कॉटेज बाहर से ही ठीक दिखता है पर आंतरिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अगली खबर, झारखंड में नए फ्लाईओवर का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने किया नामाकरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मेकोन चौक डोरंडा से सिरमटोली के बीच बने नए 4 लेन फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर 2 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा 355 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये रांची में 1 साल के भीतर जनता को समर्पित किया गया दूसरा फ्लाईओवर है। अगली खबर, झारखंड के सरायकेला जिले में खेत में मृत पाया गया हाथी। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के निमडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आमड़ा बेड़ा गांव में झुंड से बिछड़कर आए एक जंगली नर हाथी की मौत सुबह हो गई और इसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों का हुजूम हाथी के 100 के पास उमड़ पड़ा। इधर हाथी की मौत के मामले की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा वन विभाग को दी गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम आमड़ा बेड़ा के लिए निकल पड़ी है।
फिलहाल हाथी की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथी आसपास ग्रामीण क्षेत्र में लगातार घूमता था। अगली खबर, मनरेगा कर्मियों के मानदेय और मजदूरी भुगतान को लेकर कुणाल सारंगी ने की आयुक्त से मुलाकात। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बर्नवाल से मुलाकात करके राज्य भर के मनरेगा कर्मियों के लंबित मानदेय, उनके स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ की स्थिति और कई प्रखंडों में मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी राशि के भुगतान पर चर्चा की है। मनरेगा आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा 591 करोड़ रुपए की मांग केंद्र को भेजी गई थी, जिसके विरुद्ध 693 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे मजदूरों को लंबे समय से लंबित मजदूरी राशि मिल पाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 444 अंक चढ़कर 81,444 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में 5 जून को तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 444 अंक की बढ़त के साथ 81,000 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 130 अंक की तेजी दर्ज की गई। ये 24,750 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट दर्ज की गई। आईटी, एफएमसीजी और मेटल शेयर में भी तेजी देखने को मिली है। वहीं ऑटो और सरकारी बैंकों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।